और चौधरी साहब किबला को जन्नत अल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए। वक्त विशाल से लेकर अभी तक जितनी भी कलाम पढ़ी गई है अल्लाह करीम सबको कबूल फरमाकर जब चौधरी साहब किबला मरहूम को कब्र में दीदारे मुस्तफ़ा हो तो अल्लाह करीम पहचाने सरकार भी नसीब फरमाए। आपके पूरे खानदान पूरी फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत के साथ साथ इस बज़म का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से हुआ चाहता है। आज का दिन इस एतबार से भी बड़ी खुशियों वाला दिन है कि आंखें तरस गई थी, जमीन खुश्क पड़ी थी, ये दरख्तों के पत्ते मरझा गए थे, लेकिन आज रब की रहमत का दरवाजा खुल गया है और अल्लाह की रहमत रिमझिम बरस रही है। हर तरफ से जिस तरह जमीन तरोताजा है इसी तरह चेहरे भी तरोताजा बैठे हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है रब्बे कायनात अपने महबूब की निगाहे करम अता फरमाई। इस बज़म का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से हुआ चाहता है। तिलावते कलामुर रहमान के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज अदनान साहिब से कि माइक हाथ में लेकर अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की सादत हासिल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر
अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की शहादत हासिल कर रहे थे। हाफिज इदनान साहिब अल्लाह करीम हाफिज साहब किबला के इल्म व अमल सोज़ो गदाज में मजीद वुस्अतें अता फरमाए। ग्रामी मर्तबत अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि रब्बे कायनात ने हम सभी को इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, साहिब ईमान बनाया और फिर कमली वाले का गुलाम बनाया है। अब माशाल्लाह काफ़ी सारे हजरात बैठे हैं। अगर ये जुमला कहूँ तो यकीनन बड़ा खूबसूरत जुमला आपकी समातों को टकराएगा कि मुद्दतों के बाद बारिश देखकर जितनी खुशी हुई है उतनी ही ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। तरस गई थी ये आंखें और हर एक दरवाजा खटखटाया जा रहा था, मौला कर दे करम। लेकिन देखिए ना, जब करम करने पे आया है, जब फजल करने पे आया है, जब मेहरबानी करने पे आया है, आज का दिन रब ने इंतखाब कर दिया। उधर भी रहमत हो रही है, इधर भी रहमत हो रही है। वो रहमत जमीन को तरोताजा कर रही है, वो रहमत मर जाए हुए दरख्तों को तरोताजा कर रही है, वो रहमत पानी की जरूरियात की कमी को पूरा कर रही है और निगाहे मुस्तफा और जिक्रे मुस्तफा की रहमत हमारे दिलों को मुअत्तर कर रही है। माशाल्लाह इसी दौरान खतीब कश्मीर हमारे उस्ताद मुकर्रम किबला अल्लामा हाफिज मोहम्मद खलील साहिब सिद्दीकी खतीब मरकजी जामिया मस्जिद सरसावा बाजार आप तशरीफ फरमा हो चुके हैं। दिल की अथाह गहराइयों के साथ खराज तबरीक पेश करता हूँ। आप यकीनन हमारी तकरीब सईद में जब तशरीफ लाए तो हमारी मोहब्बतों का हौसला और बुलंद हुआ। मैं उस्ताद मुकर्रम को यहाँ है तो मुश्किल है, लेकिन सहारा देकर आपको उठाकर यहाँ पर दो साथी आपको, क्योंकि आपसे ही हमारी मजलिस की रौनक और दुबाला होगी। मैं बारे दिगर आपको फिर यहाँ पर चौधरी साहिब के पूरे खानदान की तरफ से, आपके बेटों की तरफ से, मोहतमीम में महफिल की तरफ से, बैठे हुए एक एक आशिक की तरफ से आपको खराज तबरीक पेश करता हूँ कि बीमारी के पेशे नजर, क्योंकि यार वही होता है जो बाद अज़ विसाल भी याद रखे। न टिल्ले सुभान अल्लाह ना बोलो, ऊंचे बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि मैं अक्सर कहा भी करता हूं कि ये ठंडी हवा भी मदीने का पता देती है, ये ठंडी ठंडी हवा भी मदीने का पता देती है। आशिकों को तो सर्दी भी मजा देती है। बंदा इश्क मुस्तफा की गर्मी में बैठा हो, फिर सरकार के जिक्र की महफिल हो, कभी सरकार के चेहरे की बात हो, कभी सरकार के जुल्फे अंबर की बात हो, कभी मेरे सरकार के सीनाए अनवर की बात हो, कभी मेरे सरकार के मदीने की बात हो, कभी सरकार के यादुल्ला वाले गोरे गोरे सोने सोने हाथों का जिक्र हो, कभी मेरे सरकार के यारू का जिक्र हो, कभी मेरे सरकार के लजपालू का जिक्र हो, कभी मेरे सरकार के वफादारू का जिक्र हो, कभी मेरे सरकार के प्यारू का जिक्र हो, फिर गुलाम तड़प के बोलता है सुभान अल्लाह, इसलिए कि सरकार का जिक्र हो रहा है। और खुशबख्त है वो बंदा जो सरकार के जिक्र में बैठा है। इस महफिल में अपनी मर्जी से कोई नहीं आता, जो भी आता है मुस्तफा का बुलाया हुआ आता है। बारगाह ज़ी वक़ार में
क्योंकि पीर साहिबान किबला भी तशरीफ ला रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर के बाद वो भी स्टेज का हुसन बन जाएंगे। हमारी बज़्म मोहब्बत की ताखीर वजह बारिश बनी है, लेकिन हम इस पर लख लख मौला का शुक्र अदा करते हैं। मौला आज तूने रहमत दे ही दी है। मिल के बोलो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। अब पानी की कमी पूरी करने वाली वो रहमत आ ही गई है। गज भज के बोलो सुभान अल्लाह। बारगाह ज़ीवकार में अदियनात के लिए हमारे खित्ते की बड़ी खूबसूरत आवाज़, इसी ख़ानदान के चश्मो चराग मेरी मुराद किबला कारी अब्दुल खालिक सरवरी साहिब, इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा माइक के सामने तशरीफ़ लाएं। हम सभी को साथ लेकर सरकार की बारगाह में अदियनात पेश फरमाएं। मैं नारा बुलंद करता हूँ और नारों के दौरान ही मुझे लग पता जाएगा कि आप कितने जाग रहे हैं। नारे तकबीर। अगर ठंड ज्यादा नहीं लगी है तो हाथ यहाँ तक तो लाएं, ज्यादा ऊपर नहीं लाना है, लेकिन थोड़ी सी हाथों की जियारत तो करवा दे। नारे तकबीर, ताकि पीर साहब किबला जब तशरीफ लाए तो उन्हें लग पता जाए बंदे जिंदा बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तशरीफ लाते हैं मोहतरम किबला कारी अब्दुल खालिक सरवरी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप तमाम पे अयां है कि आज इसाले सवाब की अजीम महफिल जो मामू हाजी वलीदाद साहब के इसाले सवाब के लिए मुनक्कद की गई है, तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब के दराजात बुलंद फरमाए और ये खूबसूरत महफल सजाने पर हाजी साहब की औलाद में भी अल्लाह करम फरमाए और हम सब को ज़िक्र मुस्तफ़ा में बैठकर अल्लाह के हुजूर अपने दिल की जो तमन्नाएं हैं वो रख के बैठे। अल्लाह हमारी तमन्नाएं नेक कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की आने वाली तमाम मुश्किल मनाज़िल आसान फरमाए। तो हाजी साहब बड़े अजीम इंसान थे, जैसा कि आप तमाम पे अजां है। मैंने बड़ों से सुना है कि आज इंग्लैंड में गए हुए जितने भी यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, सबको ले जाने में मामू जान का बड़ा अहम किरदार है। वो सबको वो साथ ले गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक ये सिला उनके मुक़द्दर में अल्लाह उनके नसीब में फरमाए। तो मैं आपके ही मुर्शिद कामल बाबा जी पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब की लानी कलंदर इब्न कलिंदर आपके कलाम से आगाज़ करूँगा। चूँकि ये इसाले सवाब की महफिल है, मैं पहले कलमे शरीफ के 2-3 शेर पढ़ूंगा, फिर आपका कलाम पढ़ूंगा। आप तमाम अहबाब मेरे साथ मेरा साथ दें। हाँ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमा राज जतांदा है, एक खोल बयान सुनांदा है, ए विछड़े मोड़ मिलांदा है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
छड़ दुनिया रजल मकार मिया ए खोटा वंज बपार मिया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं मरा ते जुमे वाला रोज होवे अख खोला ते मदीने वाला कौल होवे मेरी मंजी उत्ते कलमे दा शोर होवे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। फड़ कमल पीर जरूर मियाँ जड़ा तोड़े खुदी ये गरूर मियाँ तक सट विच हजूर मियाँ बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जदू चमन विच खिजान वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां नी जड़े कहंदे सन मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां नी जड़े नैन सन तकदे दिने राती अज उन्हां भी बारियां मारियां नी ममद बूटिया झूठाए जग सारा कंबली वाले दियां सच्चियां यारियां नी मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा कंबली वाले दियां सच्चियां यारियां नी ते खैबर जिया गढ़कोट जिस फता कीता उसनू अली ना आखा ते की आखा जुबा फकर दा रब अता कीता रबे जली ना आखा ते की आखा जिस दे हक खुदा ऐलान करदा गली गली ना आखा ते की आखा सरवर शाह मरीद जो अली दाए उसनू वली ना आखा ते की आखा सरवर शाह मरीद जो अली दाए उसनू वली ना आखा ते की आखा। अल्लाह अपने आप दा वास्ता है मैनू उम्मती अपने यार दा रख सुन्नत नबी ते कदम बा कदम चला साया करम इकराम प्यार दा रख तलबा सारियां दिलों मिटा देवें तलब अपने सिर्फ दीदार दी रख सरवर शाह गोला बिन दाम मौला कंबली वाले महबूब मख्तार दा रख
अल्लाह अपने आप दा वास्ताई मैनू उम्मती अपने यार दा रख सुन्नत नबी ते कदम बा कदम चला साया करम कराम प्यार दा रख तलबा सारियां दिलों मिटा देवें तलब अपने सिर्फ दीदार दी रख सरवर शाह गोला बिन दाम मौला कमली वाले महबूब मख्तार दा रख या रब सबब कोई नेक करना सदका अपने हबीब बचाई रखिया इर्स आवादी से आवा अंदर मैनू कंबली विच छुपाई रखिया शैतान थी बहुत कमजोर हाँ मैं इथे अपने फजल दबाई रखिया गुनाहगार ते करम दा पाप पल्ला सरवर शाह ते खूब निगाह रखिया गुनाहगार ते करम दा पाप पल्ला सरवर शाह ते खूब निगाह रखिया या मुस्तफ़ा खैरुल वरा ओ तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं किनो कमा तेरे जया ओ तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा गोदी च लैके सरकार नो सोने मिठन मन ठारनो आके हले मासा दिया तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं किनो कमा तेरे जया ओ तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं तेरे जया सोना नबी लबत ताज होवे कोई मैनू ते है इन्ना पता ओ तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं यार यारे हर कोई आखे ते वाह हुसैन दी यारी चढ़ने से कुरान सुनाया
फैसल कुरान दा कारी दुनिया सफर मदे ने आले औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़याने ए पाओ खैर मोहम्मद ताए ओए सदका शाए जिलाने ज़ेरा ज़बरा ए शद्दा मद्दा शान नबी विच आया आमा लोका खबर न कोई ते खासा रमज़ा पाया दुनिया सफर मंदे बाप मरे सर बाप मरे सर नंगा होंदा वीर मरन कंड खाली ए मामा मर जान मोहम्मद बख्शा ए कौन करे रखवाली पाई पाया दे ओ दर्दी होंदे ते पाई पाया दिया बावा बाप सिरा दे ताज मोहम्मद ए मावा ठंडी या चावा बाप सिरा दे ताज मोहम्मद ते मावा ठंडी या चावा फरमांदे और किसे कोई नेकी ओसी तोशा खर्च कबरदार सानू इको नाम तुसाड़ा गेना रोज अशरदा माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में क़िबला कारी अब्दुल खालिक सरवरी साहिब अपनी मोहब्बत भरी हाज़री बारगाह ज़ी वक़ार में पेश फरमा रहे थे। बार दिगर जितने भी अहबाब गरामी कदर आप तशरीफ़ फरमा हुए हो, मैं सभी के इस्माए गरामिया से वाकिफ़ नहीं, लेकिन मोहतमी में महफ़िल की जानिब से आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने कबल अज़ वक्त ये कह दिया था कि हुजूर की ज़िक्र की महफ़िल में वही आता है जिसे कमली वाला बुलाता है। आप अगर थोड़ी थोड़ी बेदारी का सबूत देते जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि आप बहुत सारी बातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात, बहुत सारे कमालात और आपकी जिंदगी के बहुत सारे उसाफ़े हमीदा आपकी समातों को टकराएंगे, क्योंकि हमारी बज़्म मोहब्बत में बाग मदीना के उस्ताद मोहतरम अल्लामा हाफिज फारूक साहिब नक्शबंदी आप भी स्टेज का हुसन बने हैं। आपको भी दिल की अथा गहराइयों से खराज तबरीक पेश करता हूँ। ग्रामी मर्तबत कायनात में जितने भी नबी आए हैं सब आला है। मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। कायनात में जितने भी नबी आए हैं सब सोने हैं, सब प्यारे हैं, सब महबूब हैं, सब आला है। पर जो सबसे आला नबी है वो हमारा नबी है। जो सबसे प्यारा नबी है वो हमारा नबी है। जो नबी इशारा करे
चांद के टोटे हो जाए वो हमारा नबी है। जो नबी इशारे से दरख्तों को बुलाए वो हमारा नबी है। जो नबी इशारा करके पत्थरों को पानी पे तराए वो हमारा नबी है। और जो नबी तवज्जो फरमाकर दुश्मन के हाथ में कंकरियों से कलमा पढ़ाए वो हमारा नबी है। जो नबी अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाए वो हमारा नबी है। अब सुभान अल्लाह थोड़ी सी ढीली बोल रहे, आवाज़ बुलंद बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि पता चले ये आशिकों का मेला है, दीवानों का मेला है। नबी के गुलाम बैठे हैं और मोहब्बत का तकाजा यही होता है कि जब मुहिब के सामने महबूब का जिक्र होना, वो तड़प के कहता है साडे आका दा जिक्र हो रहा है। गज भज के बोलो सुभान अल्लाह। आका की अजमतें हैं, शाने हैं, ग्रामी मर्तबत अगर एक ही जुमले में बात खत्म कर दूं कि मेरे आपके लजपाला का वजह तख्लीक कायनात है। कायनात में जितना कुछ आता है किबला सब अताए खुदा है। वालिदैन जैसी नेमत अताए खुदा है, हुसन अताए खुदा है, जवानी अताए खुदा है, जिंदगी अताए खुदा है, माँ जैसी नेमत अताए खुदा है, असातिज़ा जैसी नेमत अताए खुदा है। कायनात में जो कुछ आता है सब अताए खुदा है, वजह मुस्तफा है। नबियों को बस आखिरी जुमला मैं उस्ताद गिरामी को माइक दे रहा हूं। नबियों को जो नबुव्वत मिली है अताए खुदा है, वजह मुस्तफा है। जनाबे आदम को नबुव्वत मिलती है, वजह मेरे आका है। जनाबे नूह को नबुव्वत मिलती है, वजह मेरे आका है। सारे नबियों को जो नबुव्वत मिलती है अताए खुदा है, वजह मुस्तफा है। जन्नत में जाओगे, दोज़ख से बचाए जाओगे, जन्नत में ऐश व इशरत पाओगे, जन्नत में सुकून पाओगे, जन्नत में अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाओगे। सब अताए खुदा है, वजह मुस्तफा है। आज देखो ना चौधरी साहब किबला बरादरान ने अपने वालिद ग्रामी के लिए खूबसूरत सरकार के जिक्र की महफिल सजाई है। ये पैगाम दे रहे हैं लोगों, माँ बाप बड़ी नेमत हुआ करते हैं, लेकिन अगर तारीख देखो हुजूर आए नहीं थे। ये अब्बा हुजूर, ये अम्मा मोहतरमा तो मंडियों में बिका करती थी, अब हमारे काम का नहीं है, ले जाइए। लेकिन जब कमली वाले आ गए फरमाया माँ बाप बेचने वाले नहीं है, फरोख्त करने वाले नहीं है। फरमाया जिस पर माँ बाप राजी है उस पर मैं नबी भी राजी हूँ, खुदा भी राजी है। माँ बाप की रजा में अल्लाह रसूल की रजा है। आपके लिए मोहब्बतों में मेरे खित्ते का एक खूबसूरत मान उस्ताजुल उलमा किबला अल्लामा हाफिज मोहम्मद खलील साहिब सिद्दीकी आपसे इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ कि मसनद खास पर जलवा फरमा होकर अपने मलफूजात ज़ी वक़ार से हमारे कुलुबर अज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर फरमाएं। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि जब ठंड की शिद्दत बढ़ जाए ना तो इश्क रसूल की गर्मी को जला दिया जाए ताकि ठंड दूर हो जाए। नारा बुलंद करता हूँ, ऐसा जे खब्बे जरूर टक्या। अगर कोई बंदा कहीं और सोच में बैठा है उसे कहिएगा जनाब आ ही जाएं, अब जिक्र की महफिल में आ गए हो तो इधर बैठ के रसूलुल्लाह का जिक्र सुनो। नारे तकबीर। यकीन जाने बस दो चौ बंदे हाथ चाहे वो भी बाबियां चाहे जवाना नहीं, असि जवान कहने माशाल्लाह असि कश्मीर पे आजाद करासा, तो जे महफिल च हाथ ना चासा तो बंदूक थोड़ी चासा। नारे तकबीर। मैं सदके जाऊं नारे रिसालत। इस बात का ये सबूत नहीं है कि आप हाथ नहीं उठाते हैं तो आपको हजूर से प्यार नहीं, ये तो महफिल का हुस्न बढ़ाने की बातें हैं। सबसे बड़ा प्यार के लिए ये दलील काफी है। आप मुश्किल रास्तों से बारिश सहते हुए आके बैठ गए हैं
कि यहाँ पर हजूर के जिक्र की महफिल सजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक बखीली से काम नहीं लेना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुन मिन नूरिल्लाह। हदीसी मुबारका में आका दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है, जो इंसान मोहब्बत से दुरूद नहीं पढ़ेगा कल क़यामत के दिन वो इंसान जन्नत का रास्ता भूल जाएगा। अल्लाह ऐसा ना करे कि मुसलमान जन्नत का रास्ता भूल जाए। और दूसरी हदीस पाक में आपने इरशाद फरमाया, कायनात में अगर कोई इंसान बखील है तो वो जिसके सामने मेरे और आपके नबी का नाम लिया जाए तो वो सुनने वाला दुरूद नहीं पड़ेगा। कायनात में सबसे बड़ा बखील इंसान तस्वर किया जाता है। ये बहुत बड़ी नाराजगी है कि जिसके सामने अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाए और सुनने वाला प्यार से मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नहीं पड़ेगा तो मेरे करीम आकर इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा बखील इंसान तस्वर किया जाता है। आज जिनकी दवा के लिए इत्तमाम किया गया है वो मोहतरम बड़ियों खूबियों के मालिक थे। खानदान वाले तो जानते हैं, औलाद जानती है, मगर मैं भी कुछ ना कुछ उनसे हमारा ताल्लुक रहा कि वो बड़ी खूबी के मालिक थे। पहली खूबी वो खुश अखलाक इंसान थे। ये बेहतरीन खूबी है कि जिस इंसान के अंदर इखलाक वाली दौलत पाई जाए वो बेहतरीन इंसान है। कल क़यामत के दिन जब इंसान के नेक और बद अमाल का वजन किया जाएगा और नेक अमाल कम हो जाएंगे, बद अमाल ज्यादा हो जाएंगे, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, बुरे अमल ज्यादा हो जाएंगे। उस वक्त मेरे करीम आका लजपाल आका तशरीफ लाएंगे और एक कागज का टुकड़ा अपनी जेब से निकालेंगे। जो अच्छा कागज का टुकड़ा होगा, बेहतरीन टुकड़ा होगा कागज का, वो नेक अमाल के पल्ले में रखा जाएगा। उस कागज के टुकड़े की वजह से नेक अमाल वाला पल्ला बाहरी हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, फतह हो जाएगी कि ये इंसान जन्नती है, ये इंसान जन्नती है। सहाबा किराम के सामने मेरे करीम आका ने जब ये वाकया बयान फरमाया तो सहाबा किराम ने कि या रसूल अल्लाह, उस कागज के टुकड़े पे क्या तारीर होगा? फरमाया, दुनिया के अंदर जो तेरा इखलाक रहा, अच्छे अंदाज के साथ तू ताल्लुक रखा अपने खानदान के साथ, वो इखलाक वाली दौलत मेरे पास मौजूद रही, वो इखलाक वाली दौलत मेरे पास मौजूद रही। एक किताब के अंदर एक हदीस मुबारका है, इख्याल उलूम किताब है, उसके अंदर हदीस मुबारका है कि जो इंसान अपनी इखलाक से, अपनी मिठास वाली जबान से दूसरे मुसलमान को खुश कर दे। आजकल तो वैसे मुआशरे के अंदर बड़ी अजीब सी बीमारी है, जबान से मीठे 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 होते हैं, अंदर से जड़ें काटी जा रही है ना। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर ये बीमारी है मेरे मोहतरम, ये मुनाफिकत वाली बीमारी है कि इंसान जबान से मीठा हो जाए, जबान से मीठा और दिल से कड़वा हो जाए, इसको मुनाफिकत कहते हैं। मगर मोमिन की शान क्या है
मोहम्मद ज़बान से भी मीठा है, दिल से भी मीठा होता है। फरमाया जब इंसान किसी मुसलमान के साथ मुलाकात करता है, अल्लाह अकबर, तो दूसरे मुसलमान को खुश कर दे। फरमाया उसके नामा अमाल में 60 साल की नफली इबादत के बराबर सवाब लिखा जाएगा। जरा सुभान अल्लाह प्यार से। अच्छा गल विच अर्ज करी छोड़ा, सेठी साहब तो वैसे बड़े जोशीले इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है। सुभान अल्लाह, ये कुरान के लफ्ज है, ये कुरान के लफ्ज, इनकी गिनती करें जरा। ये 9 लफ्ज बनते हैं, 9 हरूफ बनते हैं। सुभान अल्लाह। एक कुरान का हर्फ 10 ने किया, 2 हरफ तिलावत करे, 20 ने किया। और जब 9 हरूफ तिलावत करेंगे तो 9 दाएं 9 दाएं 90, 9 दाएं 90, 90 नेकियां हैं। उन भी अगर सुभान अल्लाह ना हो तो फिर सुभान अल्लाह ही है। फिर 9 दाएं 90, 90 गुनाह माफ, 90 दर्जात बुलंद हो गए जन्नत में। ये 9 हरूफ जब इंसान तिलावत करेगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर मेरे करीम आकर इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन जो इंसान ये अल्फाज तिलावत करता है, सुभान अल्लाह, उसके नामा अमाल में जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। अभी अभी अब सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह जन्नत में दरख्त लगा देगा, उसके खजाने में कमी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार 9 दाएं 90 और जन्नत में दरख्त। अच्छा वो दरख्त क्या काम करेगा? लग गया है जन्नत में, उस दरख्त के पत्ते अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की शान के अंदर तौहीद बयान करते हैं। वो सारा सवाब उसके खाते में लिखा जाएगा, जिसे ये कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए पीर साहब तशरीफ लाए। माशाअल्लाह हमारी बज़्म मोहब्बत में शहजादे पनागवी से साहिबजादा वल्ला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशा सादात किबला पीर सैयद फारूक शाह साहिब अल गिलानी ज़ेब ज़ीनत मरकजी दरबार आलिया पनाग शरीफ आप जलवा फरमा हो चुके हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वल्ला शान किबला साहिबजादा सैयद रऊफ़ हैदर गिलानी ज़ेब ज़ीनत आस्तान आलिया पनाग शरीफ और पीर तरीक़त रहबर शरीयत इंतहाई मजहबी शख्सियत किबला साहिबजादा पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी अल अजरी ज़ेब ज़ीनत मरकजी दरबार आलिया पनाग शरीफ आप स्टेज का हुसन बन चुके हैं। अब यकीनन हमारी बज़म में सरकार के बाग के फूल आ गए हैं, ताकि शहजादों को भी लग पता जाए रसूलुल्लाह के नौकर बैठे हैं। गज बज के बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं इससे आगे नहीं चलूंगा। बेअदब तो बेमुराद, बादब बामुराद। सादात के फूल यहां तशरीफ लाए हैं, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। जो हाजिरी लगी है अल्लाह कबूल फरमाए। किबला हाशिम साहब के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र को अल्लाह पाक मुनव्वर फरमाए। बस इन्हीं अल्फाज में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ वो अस्ताना, वो साहबजादे, वो सादात के फूल तशरीफ लाए, इनके सामने मैं आगे नहीं जाऊंगा। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में उस्ताद मुकर्रम एक खूबसूरत पैगाम हमारी समातों की नज़र फरमा रहे थे। यकीनन जब साहिबजादगान ग्रामी मर्तबत तशरीफ़ फरमा हुए तो हमारे मुर्शद करीम ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गुलहार ने जो हमारी कुट्टी में दर्स दिया है,
वो दिया ही सादात किराम की मोहब्बत और मुवद्दत का है। ग्रामी मर्तबत उस्ताद ग्रामी आखिर पर एक जुमला छोड़ रहे थे कि अब मैं बात को तुलानी शक्ल इसलिए नहीं देता कि ये उस बाग के फूल बैठे हैं जिनके लिए कमली वाली सरकार ने सजदा लंबा फरमाया है। इसी आस्ताने के चश्मो चराग, चूँकि अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इस घराने में मुश्किल कशा है। इसी आस्ताने के चश्मो चराग साहिबजादा उमैर शाह साहिब गिलानी, आपसे इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं, हम सभी को साथ लेकर सरकार की बारगाह में अदियाए नात पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोज़े महशर को खबर मेरे आका रखना। 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 गुनाहगारों पे नजर मेरे आका रखना। गुनाहगारों पे नजर मेरे आका रखना। हश्र में मीज़ान पे आमाल जो तोले जाए। हश्र में मीज़ान पे आमाल जो तोले जाए। नजर मुझे पर, नजर मुझे पर भी हशर मेरे आका रखना। नजर मुझे पर भी हशर मेरे आका रखना। रोज़े महशर को खबर
रखना रोज महशर। असा आसियां ते कर दे निगाहां वे तेरी रब नहीं मोड़दा, तेरी नहीं मोड़दा। असा आसियां ते कर दे निगाहां वे तेरी रब नहीं मोड़दा, तेरी नहीं मोड़दा। तेनू रब दिया, तेनू रब दिया खास अतावां वे तेरी रब नहीं मोड़दा, तेरी नहीं मोड़दा। जा मिश्कता में पीता कर्म तू मैं ते कीता, जा मिश्कता में पीता कर्म तू मैं ते कीता। तेनू रो रो, तेनू रो रो देवा सदावां वे तेरी रब नहीं मोड़दा, तेरी नहीं मोड़दा। तेनू रो रो देवा सदावां वे तेरी रब नहीं मोड़दा, तेरी नहीं मोड़दा। किती तेरी में गुलामी में नू देन शाह सलामी, किती तेरी में गुलामी में नू देन शाह सलामी। दूर हो गया, दूर हो गया मैं तो बलावां वे तेरी रब नहीं मोड़दा, तेरी नहीं मोड़दा। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अर्जी पेश फरमा रहे थे साहिबजादा वल्ला शान अल्लाह करीम इल्म व अमल सोज़ो गदाज में मज़ीद वुस्अतें अता फरमाए। इस आस्ताने का फैज़ अल्लाह करीम पूरी दुनिया पे आम फरमाए। वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए चूँकि थोड़ी प्रोग्राम के आगाज़ में ताख़ीर बाइस मौसम थी, लेकिन हम इस पे राज़ी हैं कि बेशक ताख़ीर हुई है लेकिन रब की रहमत बरस रही है। आप ऐसे नहीं, उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि आप एक बार सुबहान अल्लाह कहेंगे तो आपके नामाए आमाल में जन्नत में एक दरख्त लगेगा। लेकिन मसला एक बना हुआ है, मैं चूंकि पीर साहब की की मौजूदगी में, कि हमें बूटे लगाने की कदर नहीं है, हम तो काटने वाले हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं है दरख्त की कितनी कदर और कीमत होती है। लेकिन ये बूटा आप इधर बोलते हैं जन्नत में लगता है, फिर जब दुनिया से जाओगे ना इतना बाग लगा के जाओ कि पीछे कहने वाले फिर ये कहें ये वो बंदा था जब जिंदा था, जब भी बैठता आका का जिक्र होता, रसूले कायनात की हमदो सना होती। ये बंदा रसूले कायनात का जिक्र सुनकर गज बज के बोलता सुभान अल्लाह, गज बज के बोलता सुभान अल्लाह, गज बज के बोलता सुभान अल्लाह। ग्रामी मर्तबत वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए सवाए वक्त ज़िया किए साहिबजादा वल्ला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला साहिबजादा सैयद रऊफ हैदर अल गिलानी ज़ेब ज़ीनत मरकजी दरबार आलिया पनाग शरीफ, आपसे इंतहाई अदब मोहब्बत के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हम सभी को साथ लेकर नबियों के सुल्तान की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का खिराज पेश फरमाएं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत महफ़िल और अब महफ़िल के इख्तिताम के लम्हात हैं, तो मोहब्बत के साथ एक मरतबा सलातो सलाम पढ़िए ताकि सबकी हाज़िरी हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं तो नादान था, मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया। मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या न किया। लाज रख ली मेरी सरकार ने, मुझे रुसवा न किया। लाज रख ली मेरी सरकार ने, मुझे रुसवा न किया। दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी। फिर सरे हश्र रहमत का लिबादा क्या है। दिल में चाहत हो पैगंबर की तो दोज़ख कैसी। फिर सरे हश्र रहमत का लिबादा क्या है। अरे ठहरो फरिश्तों, ठहरो फरिश्तों, मेरे आमाल न तोलो। पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या। पहले पूछो कि मोहम्मद का इरादा क्या है। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तैबा वाले गल तेरे उते मुकनी। तैबा वाले गल तेरे उते मुकनी। वे माया गल तेरे उते मुकनी। वलियां भी होना उथे, नबियां भी होना। सारी खुदाई तेरे बूए उते झुकनी। तैबा वाले गल तेरे उते मुकनी। तैबा वाले गल तेरे उते मुकनी। वे माया गल तेरे उते मुकनी।
बाजार विचों तैबा वालिया गले तेरे उते मुकनी वे माया गले तेरे उते मुकनी अवैस ते बिलाल मौला एक लहर दे अपने नवासियां दी सब नू तू खैर दे आसा वाली बेड़ी मेरी आसा वाली बेड़ी मेरी कदे भी न रुकनी तैबा वालिया गले तेरे उते मुकनी वे माया गले तेरे उते मुकनी तेरे जया होर दस केड़ा गम खारे खुद मुख्तारे तेरे आसरे ते साया तेरे आसरे ते साया मौज असा लुटनी तेरे आसरे ते साया मौज असा लुटनी वालिया गले तेरे उते मुकनी नबियां भी होना उथे वलियां भी होना सारी खुदाई तेरे बूए उते झुकनी तैबा वालिया गले तेरे उते मुकनी वे माया गले तेरे उते मुकनी मेरे नबी जैसा कोई मेरे नबी जैसा कोई साहिबे हुसन कोई नहीं मेरे नबी जैसा कोई साहिबे हुसन कोई वखरी अदा सब तू जुदा वखरी अदा सब तू जुदा रब दा सजन कोई नहीं वखरी अदा सब तू जुदा रब दा सजन कोई नहीं मेरे नबी आंखें हलीमा सादिया सब तू अलग तेरी अदा सब तू अलग तेरी अदा कसमा खावे तेरा खुदा कसमा खावे तेरा खुदा ऐसा मीठन कोई नहीं कसमा खावे तेरा खुदा
खुदा ऐसा मीठन कोई नहीं मेरे नबी। और बड़ा खूबसूरत शेर समाअत फरमाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर थे, हजूर का हुस्न जो है ना बड़ा मशहूर था, लेकिन जब सरकार की बारी आती है तो ये शेर समाअत फरमाए। यूसुफ जय पर्दे बनन हथ बन के ते अर्जा करन। मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। जिथे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी पर्दे बनी तो सुभान अल्लाह उसे सुन की तकीद आखने करे आखो सुभान अल्लाह। यूसुफ जय पर्दे बनन हथ बन के ते अर्जा करन। हथ बन के ते अर्जा करन। क्या के बाजू तेरे या मुस्तफा बाजू तेरे या मुस्तफा रब दा ढोलन कोई नहीं बाजू तेरे या मुस्तफा रब दा ढोलन कोई नहीं मेरे नबी जैसा कोई। चेहरा तेरा वदुहा तेरी कसम खांदा खुदा। चेहरा तेरा है वदुहा तेरी कसम खांदा खुदा। हुसन ही हुसन सरता कदम हुसन ही हुसन सरता कदम ऐसी फबन कोई नहीं मेरे नबी जैसा कोई साहिबे हुसन कोई नहीं। और दो शार हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा की शान में और मियाँ साहब आरफे खड़ी के 2-3 इशार, उसके बाद मेरी हाजिरी मुख्तार हाजिर हो जाएगी। नी में कानू घबरावा जदू जदू अली हथ लजाने नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने। माशर तक कीती गल तू ना पजा नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने। अली बिन काबे ताई चुम न फजूले काबे दे चुफेरे ताई घूम न फजूले। अली बिन काबे ताई चुम न फजूले काबे दे चुफेरे ताई घूम न फजूले। क्यों होनिया कबूल नहीं होनिया कबूल नहीं अली बिन
हजानी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने। और आखिर बात अच्छा नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने इश्के अली दा मच सदा से की जावा में इश्के अली दा मच सदा से की जावा में सामने जे होवे अली बस वेखी जावा में सामने जे होवे अली बस वेखी जावा में। वजहुल्ला तक तक वजहुल्ला तक तक कदी भी ना रजानी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने। माशर तक कीती गल तू ना पजानी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाने नी में कानू घबरावा जदू अली हथ लजाना। दो तीन अशार आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बाश रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं हर मुश्किल दी हर मुश्किल दी कुंजी यारो ओते हथ मरदा दे आई मर्द निगाह ओ मर्द निगाह करन जिस वेले ते मुश्किल रवे ना काई मर्द निगाह करन जिस वेले ते मुश्किल रवे ना काई। और मियाँ साहब कामुल मुर्शिद के बारे में फरमाते हैं आप लिखते हैं कि मर्द मिले थे मर्द से मुराद यहाँ कामुल पीर है मर्द मिले थे मर्द मिले थे दर्द न छोड़े ओ गुन दे गुन करदा कामल लोक मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थरदा कामल लोक मोहम्मद बख्शा ओते लाल बनान पत्थरदा। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में साहिबजादा वल्ला शाम क़िबला
साहिबजादा सैयद रऊफ हैदर गिलानी ज़ेब-ओ-ज़ीनत आस्तान आलिया पनाग शरीफ अपनी बड़ी मोहब्बत भरी हाज़री पेश फरमा रहे थे। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई चाहती हैं। दावत मोहब्बत के लिए, दावत इश्क व प्यार बांटने के लिए मैं जिस शख्सियत को दावत मोहब्बत दे रहा हूँ, चूँकि आपकी आमद पर ही हमने कह दिया था कि अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, बागे अली के फूल आ गए हैं। आप अगर सारे बोलें तो पीर साहब क़िबला को लग पता जाएगा कि बात इन्होंने शुरू कहाँ से करनी है। एक बार मिलजुल कर सारे बोलें सुभान अल्लाह। लेकिन जनाब बहुत सारे हजरात बैठे हैं और अगर सारे बंदे बोलें बड़ी आवाज बनती है। एक बार फिर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं दावत मोहब्बत दे रहा हूं इस कलाम के साथ कि अफजल है कुल जहां में कराना हुसैन का, उसी बागे हुसैन के फूल बैठे हैं। अफजल है कुल जहां में कराना हुसैन का, अरे अफजल है कुल जहां में कराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की भी ना थी हुकूमत यजीद की। सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का। कौन हुसैन? अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है। अरे अली का, अली का, अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है। फातिमा का चैन जिंदा है। ना पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। कौन हुसैन? जिनकी खातिर मेरी सरकार सजदा लंबा फरमाए, वो हुसैन। कौन हुसैन? जिन्हें मेरे आका अपनी गोद में उठाए, वो हुसैन। कौन हुसैन? जिन्हें मेरे आका चूमे, वो हुसैन। कौन हुसैन? जिनके लिए मेरी सरकार फरमाए ये मेरी फातिमा सैयदाए कायनात के जिगर का टुकड़ा है वो हुसैन। वक्त ज़िया किए बगैर उसी बाग के चश्मो चराग पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवुर्दाई विलायत जिगर गोशाए सादात क़िबला पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी ज़ेब-ओ-ज़ीनत आस्तान आलिया पनाग शरीफ आपसे इंतहाई अदब मोहब्बत के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि अपने मलफूज़ाते ज़ी वक़ार से हमारे क़ुलूब रज़हान को मुअत्तरो मुनव्वर फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तकरीब शहीद ऐसे साउंड की विसादत से ये लाइव नशरियात भी चल रही है। न जाने आपके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो इस बज़्म मोहब्बत का हिस्सा हैं। मैं क़िबला पीर साहब से गुजारिश करूँगा सब के लिए दुआ फरमाना। अल्लाह करीम सबको दारेन की सादतें नसीब फरमाए। हमसे मुखातिब हो रहे हैं मरकजी दरबार आलिया के चश्मो चराग क़िबला साहिबजादा पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी अल-अज़री। इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ जो खूबसूरत पैगाम हमारे लिए लाए हैं, आप खूबसूरत अंदाज में वो खूबसूरत पैगाम हम सब की समातों की नज़र फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा में सभी हजरात मोहब्बत से हदिया इस्लातो इस्लाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी तादाद में
गुलामान मुस्तफ़ा उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है। कोई भी ज़ुबान खामोश न रहे, क्योंकि हम उस नबी की बारगाह में दरूद पढ़ रहे हैं जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने कायनात को तख्लीक किया है। मोहब्बत से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। समीन किराम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। ये लास्ट एक रखते हैं और इसके बाद बस ये एक रख दें, एक रख, बस अब यहाँ से आगे से नहीं गुजरना है किसी ने। एक मर्तबा मोहब्बत से सलातो सलाम पेश करें, अस्सलातु वस्सलाम। अब बैठ जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आज अपने महबूब के मिलाद में शरीक होने का मौका अता फरमाया है। आज जैसा कि हम सबको मालूम है कि चौधरी वली दाद साहिब मरहूम जो इस जहान फ़ानी से रुखसत होकर खालिक के हकीकी की बारगाह में गए हैं, उनकी तरफ से उनके बेटों ने बिलखसूस भाई खिजर हैदरी साहेब और चौधरी हसन साहेब ने बड़ी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है। महफिल में और इस घर में बेशुमार हजरात, बिलखसूस चौधरी गुलाम साहेब, चौधरी भाई इफ्तिखार साहेब, आफ्ताब हैदरी साहेब, चौधरी अली साहेब और स्टेज पे सैयद जुल्फकार शाह साहेब तशरीफ फरमा हैं। मसनदे सदारत पे साहिबजादा पीर सैयद फारूक गिलानी ज़ेब व ज़ीनत दरबार अलिया पनाग शरीफ तशरीफ फरमा है। समीन किराम, हमारा ईमान ये है और अकीदा ये है कि जिस पे हजूर राजी हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। मुझसे कबल अल्लामा साहब ने आपसे गुफ्तगू की है, इख्तसार के साथ गुफ्तगू करेंगे लेकिन बामाना गुफ्तगू होगी। तवज्जो रखनी है। आयत जो मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि उस पर खुदा राजी हो जाए। हर बंदा ये चाहता है कि उस पर खुदा राजी हो जाए। तो आओ खुद खुदा से पूछते हैं, बारी ताला तू राजी कैसे होता? क्योंकि नमाज पढ़ते हैं तो इस खातिर के खुदा राजी हो जाए, रोजा रखते हैं इस खातिर कि खुदा राजी हो जाए, गरीबों की खिदमत करते हैं इसलिए कि मौला तू राजी हो जाए, शब बेदारी करते हैं इसलिए कि मौला तू राजी हो जाए। तो बारी ताला तुम्हें राजी कैसे करें खुद ही बता दे। तो फरमाया मैं यूती रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। और आयत जो मैंने तिलावत की, फरमाया वाला सौफा यूती का, ए महबूब अनकरीब आपको आपका रब इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाए। सौफा पहलाम खड़ा है, यूती अता है, फरमाया ये इस्तमरार है, जारी है, मुजारे है। क्यों? मुस्तफा वो है, यहां भी वो अता करते हैं, वहां भी वो अता करते हैं। फरमाया अताए मुस्तफा हर जगह है। गुलाम दुनिया में पुकारे तब भी मुस्तफा अता करते हैं। गुलाम जब कब्र में हो तो देखे ना, चौधरी साहब कब्र में गए, पूछा मन रब्बो का,
बताओ तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का बता क्या दीन रखता था? माँ कुंत तकुल फी हाज़र रजुल, ये सामने जो हस्ती खड़ी है क्या अकीदा रखता था? सामीने किराम देखें, वला सूफा युती का इसकी तफसीर में जा रहा हूं। मुस्तफा आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएं। तो मैं ये कहता हूं करम इधर भी मुस्तफा करते हैं, कब्र में भी मुस्तफा करते हैं, हशर में भी मुस्तफा करते हैं। अब मुफस्सिरीन किराम ने इस पर बहस की है, लंबी बात हो जाएगी। पहली बात करना चाहता हूं, जब बंदा इस दुनिया में होता है तो करम मुस्तफा करते हैं। जब कब्र की तारीकी में जाता है, बंदा जैसे ही कब्र में पहुंचता है, मुनकर नकीर आ जाते हैं और सवाल शुरू कर देते हैं, भाई तेरा रब कौन है, दीन क्या है, नबी के बारे में क्या अकीदा रखता था। अब देखे ना, अजीजो अकारब दफन करके आ गए, बरादरी चली आई, कुंबा चला गया, कब्र अंधेरी है। बंदा परेशान हो गया कि सारे छोड़ के चले गए हैं, कोई है जो आज भी मेरे साथ खड़ा हो। जब दो आते हैं ना तो बंदा घबराना शुरू हो जाता है कि मैं कब्र में अकेला हूं, मेरा आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना माँ है, ना बाप है साथ, ना बरादरी है, ना बेटे हैं, सब पीछे छोड़ के आया हूं। कमली वाले कहते हैं, ओ मेरे गुलाम घबराता क्यों है, तू मुस्तफा को पुकार, पुकारना तेरा काम है, तेरी मदद को आना मुस्तफा का काम है। खिड़की खुलती है, मुस्तफा आ जाते हैं, फरमाते हैं, ओ मेरे उम्मती घबराता क्यों है, या रसूलल्लाह कब्र अंधेरी है, किधर जाऊं, कोई आसरा नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता है, सब छोड़ के चले गए हैं, इतनी तारीक कब्र है, किधर जाऊं। कहा तू मेरा है ना, तू मेरा है। हाँ या रसूलल्लाह, मैं उस वक्त भी कहा करता था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, बस आका आ जाते हैं, काली कमली ओढ़े हुए मुस्तफा आ जाते हैं, यदुल्ला के हाथों वाले आ जाते हैं, फरमाते हैं, ओए घबराता क्यों है, वो दो हैं, अकेला तू है, दूसरा मैं आ गया। वला सूफी उती का रब्बू का फतर दो, फरमाया महबूब आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। फरमाया मुस्तफा को ये भी अपनी उम्मत का इतना दर्द है कि मुस्तफा को ये भी गवारा नहीं कि कब्र में उम्मती अकेला सवाल का जवाब दे। सामीन किराम, रोज़ातुश शुहदा में एक बाप बड़ा खूबसूरत लिखा कि माशर का जब मैदान लगा होगा, असा अय्यब असा का रब्बू का मकाम महमूदा, सबसे बड़ी कुर्सी जिस हस्ती की लगेगी उसे मुस्तफा कहते हैं। जरा मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह। वहां अमाल तो ले जाएंगे, क्या तो ले जाएंगे, अमाल तो ले जाएंगे, हर एक को अपनी पड़ी होगी, मीजान होगा, कभी पलड़ा इधर हो जाएगा, कभी पलड़ा उधर हो जाएगा, हर एक परेशान है कि पता नहीं अगर मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया तो या अल्लाह मैं किधर जाऊंगा, परेशान है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, वाला सूफा युती का रब्बू का फतर दो, अल्लाह का ये ऐलान है, मुस्तफा हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। वहां भी मुस्तफा, और मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि मुस्तफा तब तक राजी ना होंगे जब तक हर अपने उम्मती को जन्नत में लेके ना चले जाएं। सामीने किराम, रोज़ातुश शुहदा में आता है जब माशर का मैदान होगा,
बिन्त रसूल आएंगी, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबेदा, जाहिदा, आरिफा, बदा तो मिन्नी, जिन्हें हुजूर कहें कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सामीने के नाम, माशर में हर एक को अपनी पड़ी होगी, हर एक को अपनी पड़ी होगी। पुल सरात लग जाएगा, सारे गुजरते जाएंगे, बड़ा मुश्किल रास्ता है। खातून जन्नत की सवारी आ रही है, जरा मोहब्बत से कहे ना सलाम। फरमाया गुद्दू अब्सारकुम, निगाहें नीची कर लो। अंबिया भी होंगे, शोहदा भी होंगे, औलिया भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, कलंदर भी होंगे, गौस भी होंगे, औताद भी होंगे। अब हर एक का माशर का मैदान लगा है, हर एक को अपनी पड़ी है, हर एक अपने गम में है, हर एक इब्तला में है, परेशानी में है, इज़्तिराब में है। बिन्ते रसूल आएंगी, कहा जाएगा कुत्तू अब्सारकुम, अपनी निगाहें नीची कर लो, खातून जन्नत आ रही है। मैंने पूछा इतना प्रोटोकॉल क्या अंबिया को मिला है? फरमाया नहीं मिला। मैंने कहा शोहदा को मिला है? कहा नहीं मिला। मैंने कहा अंबिया को मिला है? कहा नहीं मिला। मैंने कहा गौस को मिला है? कहा नहीं मिला। मैंने कहा औताद को मिला है? जवाब आया नहीं मिला। मैंने कहा कलंदर को मिला है? जवाब आया नहीं मिला। मैंने पूछा क्यों? और मैं ये खातून जन्नत है, जो रसूल का प्रोटोकॉल है वो खातून जन्नत का प्रोटोकॉल है। अब खातून जन्नत आती हैं, फरमाया गुद्दू अब्सारकुम, निगाहें नीची कर लो। खातून जन्नत आ रही है, खातून जन्नत आती हैं 70,000 हुरों के जुर्मट में, 70,000 हुरों के जुर्मट में बिजली की रफ्तार की मानित खातून जन्नत पुलसरात से गुजरेंगी। रोज़ातुश शोहदा में आता है, जब माशर का मैदान लगेगा, खातून जन्नत के एक हाथ में इमाम हसन का खून का कुर्ता होगा, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन के खून का कुर्ता होगा, और अपने कंधे पे मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा के खून का कुर्ता होगा। खातून जन्नत निदा लगाएंगी, या अल्लाह, मैं आज हसन हुसैन और अली के खून का तकाजा करने आई हूं। रोज़ातुश शोहदा में आता है, अर्श में जलजला हो जाएगा, एक हैबत बर्पा हो जाएगी, फरिश्ते तड़प उठेंगे, अंबिया लरस जाएंगे। जब खातून जन्नत सवाल और अपना मुकदमा पेश करेंगी, या अल्लाह, हुसैन के खून का बदला मांगती हूँ, मेरे हुसैन को कैसे शहीद किया गया, या अल्लाह, हसन के खून का तकाजा करती हूँ। सामीन किराम, किताबों में आता है, अर्श में हैबत आ जाएगी, अंबिया खड़े हो जाएंगे, जबरील दौड़ कर आएंगे, या रसूल अल्लाह, खातून जन्नत तकाजा कर रही है, आज खुदा की कुदरत जोश में आ गई है, अगर हुसैन के खून का तकाजा बिन्ते रसूल करेंगी तो या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये मामला बड़ा अजीब हो जाएगा। इतने में काली कमली वाले आ जाएंगे, वलासूती का रब्बू का फदरदा, कहेंगे फातिमा, तुम्हें पता है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं तो तमाम कायनात के लिए रहमत बन के आया हूं। ए खातून जन्नत, आज अता करने का दिन है, जरा मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह। आज अता करने का दिन है, उम्मत की शिफात करने का दिन है। फातिमा, ये खून के कुर्ते अल्लाह की बारगाह में ले जा और कह कि या अल्लाह, खून हसन, हुसैन और मुर्तजा के तवस्सुल से मेरी उम्मत को बख्श दे। आवाज आएगी कि ए मुस्तफा, खुदा ने तो शिफात का जो प्याला है, जो इख्तियार है, वो आपको अता कर दिया है। अब गुनाहगार जो महशर में
फरियाद करेंगे, आया हूं मैं आया हूं सरकार कहेंगे। सामीन किराम, उम्मत परेशान है, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा। काजी अय्याज शफा शरीफ में फरमाते हैं कि सारे जाएंगे हजरत आदम की बारगाह में, सवाल करेंगे, आदम आप अल्लाह की बारगाह में चले ना, दुआ करें कि हिसाब किताब शुरू हो। वो कहेंगे मैं नहीं अल्लाह की बारगाह में जाता, मैंने दाना खाया था, मैं किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जाऊं। फिर हजरत नूह की बारगाह में, इसी तरह हजरत ईसा और हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे। हर तरफ से जवाब आएगा, आओ मिलकर उसकी बारगाह में चलते हैं जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मेरे आका की बारगाह में आएंगे, हजूर जलवा अफरोज होंगे, माशर का मैदान है, सारे अंबिया उम्मत मुस्तफा सब नबियों की उम्मत मेरे आका की बारगाह में आए। हजूर आज बड़ा पूर्णम दिन है, हर आंख रो रही है, हर तरफ दुख है, इस्तराब है, हजूर बड़ी होलनाकी है, डर लग रहा है, आज पता नहीं क्या होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। कमली वाले कहेंगे, ओए घबराते क्यों हो, मुस्तफा जो है। हजूर फरमाएंगे मैं आता हूं। सामीन इकराम, हजूर चलेंगे, क्या मंजर है और क्या वो घड़ी है कि मुस्तफा चल रहे हैं, अंबिया पीछे चल रहे हैं, गुनाहगार उम्मत मुस्तफा के पीछे चल रही है। हजूर जाएंगे बारगाह खुदा में, हजूर सर सजदे में रखेंगे, हजूर सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा, महबूबा सर सजदे में क्यों रखा है। मुस्तफा कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, या अल्लाह ये मेरे लड़ लगे हैं, आज सब गम में हैं, हर तरफ दुख की घड़ी है, खौफ ही खौफ है। कहा जाएगा, मुस्तफा सर तो सजदे से उठा। हजूर फरमाएंगे, या अल्लाह सर सजदे से नहीं उठाता जब तक ये परवाना ना मिल जाए कि मुस्तफा उम्मत आपकी है, मुस्तफा जाने उम्मत जाने। सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश का सवाल करेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं, शिफाअतुल लिल मुज़निबीन, ओ गुनाहगारों घबराते क्यों हो, मेरी शिफा चोटी के गुनाहगारों के लिए। गुनाहगारों घबराते क्यों हो, मेरी शिफा चोटी के गुनाहगारों के लिए है। सामीन किराम, चौधरी साहब का ताल्लुक जो है वो आले नबी औलादे अली से रखते थे। आप दस्ते बैत कलंदर जमा किबला पीर हैदर शाह कलंदर के लखते जिगर नूरे नजर पीर सरवर शाह गिलानी के थे, और वो घर ऐसा है कि जो उसके साथ लग जाए उसका बेड़ा पार हो जाता। उनकी बैत पीर सरवर शाह गिलानी की हाथ से बैत है, और ये बैत गौस पाक की बैत है। गौस पाक की बैत इमाम हसन की बैत है, इमाम हुसैन की बैत अली की बैत है, और अली की बैत मुस्तफा की बैत है, और जो मुस्तफा का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। बड़ा खूबसूरत इंतखाब किया, बड़ा खूबसूरत इंतखाब किया। सौदा है, कोई किसी से ताल्लुक जोड़ता है। चौधरी साहब को मैं समझता हूं साहिब फरासत इंसान थे, समझते थे कि दर वाला कौन होता है और घर वाला कौन होता है। ताल्लुक भी रखा तो घर वालों से रखा, गुलामी भी इख्तियार की तो उनकी गुलामी इख्तियार की जो घर वाले हैं। गौस पाक के बेटे का हाथ थामा, क्यों? कहा कि मेरा काम था हाथ देना, सरवर शाह गिलानी लजपाली करना आपका काम है। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूबा तेरी आल की मोहब्बत में जो मरते हैं ना, फरमाया उन्हें बेनिशान नहीं मारता, करम और फजल की मौत अता करता। और फिर देखा आपने
बड़ा बारौनक चेहरा था चौधरी साहब का। ये रौनक होती क्यों है? क्यों? जब मलकल मौत आता है ना तो बंदे को बता देता है कि तूने जाना किधर है। तो जब चौधरी साहब के पास आया ना तो उसने कहा भाई आप सरवर शाह गिलानी के हाथ में दिया था। मोहब्बत ना लाखो सुभान अल्लाह। हाँ, उन्हीं के हाथ में दिया। कहा मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रेंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रेंदे। पर मैं फिर चौधरी साहब आप क्यों डरते हैं? आप क्यों डरते हैं? आपने मुस्तफा की जुबान से नहीं सुना माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो रसूल की औलाद की मोहब्बत में मरे वो शहादत की मौत मरता है। तो शहीद जनती भी होता है, जिंदा भी होता है। मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह। तो मैं चौधरी साहब की बड़ी खूबसूरत जिंदगी, ताल्लुक भी खूबसूरत रखा, बैत का सौदा भी बड़े घर में किया। वो घर के चोरों को कुतुब बना देता है। एक बात करना चाहता हूं लास्ट, जनाबे गौसे पाक क्योंकि औलिया के इमाम हैं, इमाम जनाबे गौसे पाक मस्जिद में जा रहे हैं। चोर खड़ा है चोरी करने के लिए कि मैं चोरी करूंगा, मस्जिद के बाहर से जूते चुरा लूंगा या कोई और चोरी कर लूंगा। जब गौस पाक के कदमों की आहट सुनी ना तो वो जो वहां चटाई पड़ी थी ना उसमें छुप गया। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। इतने में कुछ अब्दाल आए, औलिया आए। उन्होंने कहा गौस पाक की बारगाह में हजूर वहां का अब्दाल फोत हो गया है, उसकी जगह पे किसकी अपॉइंटमेंट की जाए? फरमाया इधर आओ। कहा जी हुजूर। फरमाया उधर देखो, वहां पे चटाई में एक चोर आया था, उसे लेके आओ। आए हाय। फरमाया उसे मेरे पास लेके आओ। पीर हैदर शाह गिलानी फरमाते हैं चोर चक्के फासिक फाजर पौमन कुर्ब हजूरी एक कमाल हो वे दरवेशी इसदा रुतबा नूरी। फरमाया ले आओ। चोरी करने के लिए आया था लेकिन बड़े घर में आ गया। हाय हाय, बड़े घर में आ गया है। पर मैं आज इसको वो अता करूंगा कि कोई हसरत नहीं रहेगी, अब किसी चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलाया, फरमाया जो अब्दाल मरा है उसकी जगह पे इसको अपॉइंट कर दिया जाए। ये है चोरों को कुतुब बनाने वाला घर। मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला हमें आले नबी औलाद अली से वफा करने की तौफीक अता फरमाए, सियाबा का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, उम्महातुल मोमिनीन से अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए, औलिया की संगत में हर वली का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ही यही है कि जो भी निस्बत हुजूर से रखता है आले सुन्नत, क्योंकि आले मोहब्बत का तबका है, हम हर उस निस्बत का हया भी रखते हैं, उसका अदब भी रखते हैं। मैं दुआ को हूं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, हम सबको ईमान वाली जिंदगी और खात्मा बिल ईमान अता फरमाए, क्योंकि जब तक खात्मा ईमान पे न हो कामयाबी की जमानत नहीं है। मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला हमें खात्मा बिल खैर, खात्मा ईमान अता फरमाए, हमारी ये दुनिया भी बेहतर फरमाए, वो दुनिया भी बेहतर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। सलाम के लिए खड़े में दायत पहला खूं सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला खूं आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा आसियो थाम लो
मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाख अस्सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल दस्त बस्ता खड़े आका ये हाज़िर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। वक्त दुआ है सब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या अल्लाह जितनी हम्दोनात पढ़ी गई है जुमला कलाम पाक मौलाना रफ़ीक साहिब ने पढ़कर मेरी मिल्क किया है, ये पूरी लिस्ट पेश की गई है। या अल्लाह जुमला कलाम पाक तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह बिलखसूस तेरे हबीब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया तोहफा पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुल से जमी अंबिया की बारगाह में उम्महातुल मोमिनीन सहाबा ताबईन तबा ताबईन शोहदाए करबला बिलखसूस कुतुब रब्बानी जनाब गौसे आजम महियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जनाब गौसे पाक के तवस्सुल से जुमला सलासिल तरीक़त के जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में बिलखसूस किबला पीर हैदर शाह गिलानी मस्तकलंदर की बारगाह में पीर सरवर शाह गिलानी किबला लाला जी की बारगाह में या अल्लाह पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह बिलखसूस चौधरी वलीदाद साहिब मरहूम जो इस जहान फ़ानी से रुखसत होकर तेरी बारगाह में आए हैं, या अल्लाह जुमला कलाम पाक उनके दराजात की बुलंदी के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान फरमा, कब्र से हशर तक का सफर आसान फरमा। या अल्लाह कब्र पे रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फरमा, करवट करवट जन्नत अता फरमा। या अल्लाह अपने पीर का खास कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह बिलखसूस भाई खिजर साहिब को, भाई हसन साहिब को, इनकी जुमला फैमिली को या अल्लाह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस सब्र पे अजर अता फरमा। या अल्लाह जितने हाजरीन शामिल हैं सब की हाजरी कबूल फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेसमझू को समझ अता फरमा। या अल्लाह बेअक्लों को अकल अता फरमा। या अल्लाह दर्द दिल की दौलत अता फरमा। या अल्लाह हम सब पे फजलो करम फरमा, ईमान और इश्क मुस्तफ़ा अता फरमा, जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, कश्मीर फ़लस्तीन बर्मा जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, या अल्लाह गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, करीम कदर खुला हुआ है, परे खजाने लुटा रहे हैं। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।